बच्चों हम रियल एनालिसिस के अब जो चैप्टर चल रहा था हमारा रियल नंबर वाला, उसमें ओपन सेट पर आ चुके हैं। लेकिन ओपन सेट को समझने के लिए पहले तुम्हें नेबरहुड समझना पड़ेगा, और उससे पहले इंटीरियर पॉइंट बताए थे। नेबरहुड तो तुम जानते ही हो, नेबरहुड एक सेट होता है जो किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, पॉइंट भी उसके अंदर का ही होना चाहिए। मतलब कोई सेट यदि नेबरहुड चेक किया जाएगा तो अपने ही पॉइंटों का चेक किया जाता है, और अगर कोई सेट अपने पॉइंट का नेबरहुड है तो उस पॉइंट पर तुम ओपन इंटरवल बना सकते हो जो उस सेट के ही अंदर आता है, उसे हम कहते हैं नेबरहुड। अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है तो उस पॉइंट को उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। मतलब इंटीरियर चेक करने के लिए भी तुम्हें नेबरहुड ही पता होना चाहिए। अब आती है ओपन सेट की बात। पढ़िए क्या लिखा था मैंने यहां पर। ए सेट एस, एस कोई सेट है, सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर क्या हो या ना क्या हो, लेकिन हम ये चैप्टर में रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं तो सबसेट आर का ही होगा ये। मतलब एस के अंदर सारे एलिमेंट आर के ही होंगे। तो किसी सेट को तुम ओपन सेट कब कहोगे? इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर कोई सेट अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, जैसा कि ओपन इंटरवल। तुम जानते हो ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल जरा मान लीजिए ए बी कोई ओपन इंटरवल है, तो हम जानते हैं ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्योंकि इसके तुम सभी पॉइंटों पर ओपन इंटरवल डिफाइन कर सकते हो जो इसके अंदर ही आएगा। ठीक, तो ओपन इंटरवल हमेशा ही ओपन सेट होगा। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है। वो यही कह रहा, अगर कोई सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? ओपन सेट। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो तुम कि अगर एस के अंदर के सभी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, एस के अंदर के जितने भी पॉइंट है वो सारे क्या हैं? उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, तो ऐसे सेट को ओपन सेट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन और भी लिखवाई मैंने कि यहां पर बात तो वही है नेबरहुड वाली, लेकिन ऐसा कह सकते हो एस कोई सबसेट है आर का, तो एस को ओपन सेट कब कहा जाएगा? अगर फॉर ईच लिखा है यहां पर, प्रत्येक पी पॉइंट ले लो एस का, और हर पॉइंट पर तुम क्या बना दो? ओपन इंटरवल, और वो ओपन इंटरवल किसके अंदर आ जाए? एस के। इसका मतलब तुम क्या किसकी डेफिनेशन लिखी है? नेबरहुड के। वही एस को पी का नेबरहुड कब कहेंगे? जब पी पर तुम ओपन इंटरवल बना दो और वो ओपन इंटरवल किसके अंदर जाए? एस के। मान लीजिए एस यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का एस है, और पी इसका एक पॉइंट है, तो एस को पी का नेबरहुड कब कहते हैं? कि पी के लेफ्ट में चलें और राइट में चलें। ठीक है, तो इतना चलें जिससे कि वो सेट के अंदर आ जाए, तो ऐसे डिस्टेंस नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आ जाएगा पी माइनस एप्सिलॉन और यहां क्या जाएगा? पी प्लस एप्सिलॉन। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो एस के ही अंदर रहेंगे। तो इसलिए इसने कहा ये डेफिनेशन दी है सेकंड वाली, वो नेबरहुड की दी है। हाँ, तुम जल्दी चेक कर सकते हो इससे, बस ये है कि कोई भी पॉइंट पकड़ लो एस का, और उस पर ओपन इंटरवल यदि बन जाता है और वो सेट एस के अंदर जाता है, तो समझ जाइए वो पॉइंट क्या होगा? उसका इंटीरियर पॉइंट, या एस को कह दीजिए उसका क्या होगा? नेबरहुड, या एस को कह दीजिए ओपन सेट। बस ओपन सेट उसे कहा जाएगा जिसके हर पॉइंट, जितने भी अंदर पॉइंट है वो सारे उसके इंटीरियर पॉइंट हो, या ये कह दीजिए वो सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। अब तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, और एग्जाम्पल बतानी है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि हम सब कर चुके हैं इन्हें, तो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें बताना तुम्हें। बताइए, ओपन इंटरवल ए बी, पहली एग्जाम्पल है ये। क्या ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है? बस तुम्हें नेबरहुड चेक करना, क्या ये अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है? तो हम कह देंगे हाँ, ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है, तो ये ओपन सेट है। सही है, तो यही बात लिखनी है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 डालकर। लिखिए, एक दो सोल्यूशन लिखवा दूंगा मैं जिसे तुम्हें ध्यान रहे। एवरी, नमस्ते बच्चे, एवरी ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट्स। हम ये बात जानते हैं प्रत्येक ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है, इसलिए ओपन इंटरवल ए बी क्या हुआ? इज ओपन सेट। ओपन सेट हुआ। ये सॉल्यूशन दिया 1 का हमने। सॉल्यूशन सेकंड का बताओ। बताइए, क्या क्लोज इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है? नहीं, ए बी को छोड़कर, तो फिर ये ओपन सेट नहीं हो सकता।
सही है, इसी बात को लिखोगे, एवरी क्लॉज इंटरवल इज एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी, लिख दूं, एक्सेप्ट एंड पॉइंट लिख दूं, ई एंड डी, एंड पॉइंट, एंड पॉइंटों को छोड़कर। लेकिन ओपन सेट किसे कहा जाएगा? जो अपने सभी पॉइंटों का हो नेबरहुड, लेकिन इसका मतलब क्लोज इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नहीं है, इसलिए हम कहेंगे क्लोज इंटरवल ओपन सेट नहीं होता। नीचे लिखोगे, देयरफॉर क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ओपन सेट, इज नॉट ओपन सेट। नंबर थर्ड बताइए, ओपन हाफ इंटरवल ये वाला ओपन सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए इसके अंदर है और यो सेट ए का नेबरहुड नहीं होता। और डेफिनेशन क्या है कि वो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो। सही है, तो हम कहेंगे भी देखिए ये जो ओपन इंटरवल लिखा हुआ है हाफ वाला, इसमें ए है लेकिन ये सेट ए का नेबरहुड नहीं है। लिख दूं डायरेक्ट ऐसे ही, सेंस ए बिलोंग्स टू, देखो ए इसके अंदर है बट ये जो हाफ इंटरवल है इज नॉट एनबीडी ऑफ ए, बाकी पॉइंटों का तो होगा लेकिन ए का नहीं है, और होना चाहिए सभी पॉइंटों का। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर हाफ इंटरवल जो लिखा हुआ है इज नॉट ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं हो सकता। ओपन सेट के लिए तो हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड। नेक्स्ट नंबर डालो, यही बात फोर्थ नंबर के लिए है। हम कहेंगे भी फोर्थ नंबर में भी यही बात है। देखो बी इसके अंदर है लेकिन ये बी का नेबरहुड नहीं है, बट ये इंटरवल इज नॉट एनबीडी ऑफ बी, सो ये इंटरवल इज नॉट ओपन सेट। तो ओपन सेट होने के लिए जरूरी क्या होता है कि वो सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि उस सेट के सभी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो, ये भी कह सकते हो। चारों एग्जाम्पल कर लिए तुमने? ठीक जी, अब दो से एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें चार, और उन आपके बाद तुम बताना। हटा दूं? उतारने तुमने ये भी उतार लो, चलो जी नंबर 5 आ जाओ। कोई भी फाइनाइट सेट लीजिए, क्या वो ओपन सेट हुआ? फाइनाइट सेट कभी भी अपने पॉइंटों का नेबरहुड नहीं होता। लिखो इसका सॉल्यूशन जल्दी डाल के, सॉल्यूशन नंबर 5 लिखिए, फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, इज नॉट एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट्स। इट्स का मतलब होता है अपने पॉइंट्स, इसलिए फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन सेट, इज नॉट ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं होगा। 6 का सॉल्यूशन डालो, बताओ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट भी तो फाइनाइट ही है। हाँ लिख दो, सिंगलटन सेट भी तो फाइनाइट होता है, इज फाइनाइट, सो सिंगलटन सेट इज नॉट ओपन सेट। 7 बताओ, नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, क्योंकि जो ओपन इंटरवल बनाओगे किसी भी पॉइंट पर तुम नेचुरल नंबर के, तो उस ओपन इंटरवल में तो रेशनल नंबर भी आएंगे। 7 नंबर डालो, n is not NBD of its points। ये सब लिखवाए थे मैंने नेबरहुड वाले पोस्ट में, इसलिए n is not open set। फिर बाद में मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ओपन सेट की, ये तो नेबरहुड पर डिपेंड है, ये भी कोई मुश्किल थोड़ी है, ये भी शॉर्ट ही है, इससे भी शॉर्ट बता दूंगा फिर मैं। 8 नंबर डालो, बताओ सेट ऑफ इंटीजर
हाँ, जेड इज नॉट एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट्स, जेड भी ओपन सेट नहीं होता है। सेट, हाँ बताइए, रेशनल नंबर भी नहीं होता, लिखोगे 9 में डालकर, Q is not NBD of its points, so Q is not open set। तो ये तुमने यहां पर 4 क्वेश्चन बताए, और भी पूछता हूं मैं। बिल्कुल सेम ये लिखोगे, क्योंकि रेशनल नंबर सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, इसलिए ओपन सेट नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर बताओ, हाँ सेट ऑफ रियल नंबर ओपन सेट होगा। एम्प्टी सेट 5 बताओ, हाँ होगा, क्योंकि 5 अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। आर माइनस एन बताओ, आर माइनस एन किन किन पॉइंटों का नेबरहुड है? अपने, हाँ सभी पॉइंटों का नेबरहुड है। तो आर माइनस एन, आर माइनस जेड, ये सब ओपन सेट हैं। बताया तुम्हें, यही पूछा था मैंने, आर माइनस एन का इंटीरियर पॉइंट का सेट बताओ, तो तुमने कहा था आर माइनस एन ही होगा, ठीक है। ऐसे ही तुमने बताया था आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट का सेट आर माइनस जेड ही होता है। तो यही शॉर्टकट है। अगर तुम्हें इंटीरियर पता हो ना, तो किसी भी सेट का इंटीरियर निकालो, अगर वही आ गया, सारे पॉइंट आ गया, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? ओपन सेट बन जाएगा। कर लिया बच्चों? करो, बस लास्ट का बता दो, ओपन सेट है नहीं है लास्ट वाला। इनके दो का तो आंसर मैंने लिख दिया है, इसके दो कारण क्या, किस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है वो? बस इस सेट को अपने पॉइंटों का चेक करना। मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात कर रहा हूं, 16 वाले की। एक सेट दिया है ए, इसमें 1 बताया, इसने 1/2 बताया, 1/3 बताया, 1/4 बताया, पूछा कि ये बताइए क्या ओपन सेट है? तो 1 यहां है, 1/2 यहां होगा, 1/3 इधर होगा, ये सारे एलिमेंट 0 से इधर रहेंगे, यही तो रहेंगे। अब हमें चेक करना क्या ए अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है। तो पहले तुम 1 का चेक करके दिखाओ। ये रहा 1, 1 से यदि तुम लेफ्ट में को इधर को चलोगे, तो ये इतने सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे बीच में जो इसमें है ही नहीं। इसमें तो सीधा 1 है या 1/2 है, समझ गए तुम? अगर तुम यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन कुछ भी लोगे, तो इस इंटरवल के सारे पॉइंट इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें केवल 1 है या उसके बाद 1/2 है, तो बीच के एलिमेंट कहां से आ जाएंगे? तो हम यहाँ कहेंगे देखिए 1 माइनस एप्सिलॉन करो और 1 प्लस एप्सिलॉन करो, ये इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। वही सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ली तुमने? 0.5 है इन दोनों के बीच की। अगर किसने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट को 0.1 डाल दी, तो ये पॉइंट का जाएगा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.9, और ये हो जाएगा 1.1। तो उसके बीच में तो 1 को छोड़कर और कोई पॉइंट कॉमन आने का भी नहीं। इन्हें समझ में नहीं आई बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं ए नेबरहुड नहीं है, ए इज नॉट एनबीडी किसका? हाँ ऑफ 1 का। मैंने 1 लिख दिया फिलहाल, तो देखो 1 का नेबरहुड नहीं है, और होना चाहिए था ए अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड, इसलिए ए इज नॉट ओपन सेट। नेबरहुड बहुत आसान होता है, बस कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में को बढ़ो और राइट में को बढ़ो, और सोचो ये सारे जो पॉइंट हैं जो हमने रेड करे हैं, ये सारे इसमें ही आ जाएंगे क्या? ए सेट में कैसे आ जाएंगे बोला? 1 के बाद तो 1/2 है, इनके बीच में तो अनंत पॉइंट है, यहां पर वो कैसे जाएंगे? सारे इसके अंदर आ नहीं सकते। लेने हैं, देखिए एक रिजल्ट लिखा हमने, यूनियन ऑफ टू बेस्ट नंबर डाला, हमने क्वेश्चन लिखा है, तुम भी सोच के दिखाओ, पहले करके दिखाइए जैसे, यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल, अगर 2 ओपन इंटरवल लें, उनका यूनियन करें, तो क्या वो ओपन सेट होगा? हाँ
मान लीजिए मैंने एक ओपन इंटरवल लिया, वैसे ही लिख रहा हूं मैं, ए बी, दूसरा ओपन इंटरवल लिया मान लीजिए सी डी, ठीक है, और मैंने ये ऐसे लिए हैं दूर दूर, मतलब बी और सी अलग अलग हैं, इसका मतलब इनमें कॉमन पॉइंट कोई नहीं है, सपोज करिए। अब हमें बनाना है इनका ए यूनियन बी, तो इसका मतलब इसके भी सारे लेने हैं और यूनियन इसके भी सारे लेने हैं, ये। अब मुझे इसको चेक करना, मैं चित्र में दिखा देता हूं। सपोज करो मैंने ए यहां लिया है, बी यहां पे लिया है, सी यहां पे, सी यहां लिया है, डी यहां लिया है, ये। तो इसका मतलब हमारे पास में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से है, यहां से यहां तक के हैं ये, और एक ये है। तो हम इस पूरे को, इस वाले को, इस वाले को दिखाना चाहते हैं कि क्या ये अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, ठीक है। ठीक है, एक छोटी सी बात बोलता हूं मैं। सपोज करो मैंने x एलिमेंट लिया a यूनियन b के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग कर गया a b का ओपन इंटरवल यूनियन c d का इंटरवल। यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, या तो x इसमें रहा होगा, इस वाले में, ये तो होगा, या x इसमें होगा, या x दोनों में होगा, ये तो होगी डेफिनेशन। बस एक मिनट को सुन, समझ जाइए, देखिए मैं क्या कहने चाह रहा हूं। अब हम कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा मान लूं, केस फर्स्ट, कि ये वाली बात सही है, x इसमें है, मैंने कहा मान लीजिए x किस में है, इसमें है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है, तो इसका मतलब x इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ओपन इंटरवल x का नेबरहुड हुआ, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं देन, जो ये ए बी है, ये वाला ए बी इज एनबीडी होगा, किसका, x का। यहां पर रीजन लिख दिया हमने, क्योंकि एवरी ओपन इंटरवल हाँ इज नेबरहुड एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये बात सही है, ठीक जी। इसका मतलब है नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है, फिर तुम ऐसा एक नंबर ढूंढ सकते हो एप्सिलॉन कि x में कुछ कम करोगे और x में जोड़ोगे तो ये पूरा ओपन इंटरवल इसके अंदर आ जाएगा। ये तो मतलब है कि इसका मतलब है x पे तुम लेफ्ट में चलोगे और कुछ चलोगे राइट में, इसका मतलब लेफ्ट में जाना, इसका मतलब क्या है राइट में, तो वे सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बता रहा मैंने कितनी बार करवा चुका हूं मैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये एक ओपन इंटरवल लिया, इसके तुम्हें किसी भी पॉइंट को चेक करना, सपोज करो यहाँ पे चेक करना 1.1 को, तो क्या तुम्हें एप्सिलॉन ऐसे नहीं मिल सकता जिससे कि इधर को चलना इधर को चले और वो इसके अंदर रहे। हाँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 0.1 है, तो 0.1 से कम डाल दो एप्सिलॉन की वैल्यू, समझ रहे हो तुम। तो ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला इंटरवल इस x का नेबरहुड है तो x पर हम ओपन इंटरवल बना सकते हैं जिससे कि ये ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट इसमें ही आएंगे। सही बात है। अब यहां सोच के देखना, अगर ये ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट इसमें हैं तो क्या a यूनियन b में जाएंगे, इस पूरे में भाई, इस ये सारे एलिमेंट इस वाले ओपन इंटरवल में है, तो हमें देखना है कि भाई क्या x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के सारे एलिमेंट इसमें भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बता दो बस। यूनियन C और D में इसमें जाएंगे, ठीक। इसका मतलब तो ये हुआ कि x माइनस और x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो गया किसका, A यूनियन B का। तो बताओ यहां पर डेफिनेशन क्या बन गई, नेबरहुड की डेफिनेशन। कौन किसका नेबरहुड हुआ कि तुमने x पर एक ओपन इंटरवल बनाया और वो A यूनियन B के अंदर आ गया, तो इसे क्या सिद्ध हो गया, इसे सिद्ध हो गया A यूनियन B नेबरहुड है किसका, नेबरहुड ऑफ x का। यही तो डेफिनेशन है नेबरहुड की, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया कि भी देखिए x जो लिया था हमने A यूनियन B के अंदर लिया था और हमने ये शो कर दिया कि A यूनियन B x का नेबरहुड है। इसका मतलब A यूनियन B अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है। अगर A यूनियन B अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है तो A यूनियन B ओपन सेट हो गया, सही है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A यूनियन B इज ओपन सेट। अब बात उठती है, कोई बच्चा कहेगा तुमने तो ये तुक्का लगा कर दिया। तुक्का लगाने का मतलब क्या, तुमने x को इसके अंदर मान लिया, क्या पता x इसमें ना हुआ हो, x इस वाले में हो, तो ऐसे यहां कर सकते हैं, सही है। तो दूसरा केस तुम बना सकते हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पज प्रूफ करने का नहीं था, केवल इसको याद रखने का है। लेकिन जितना हम टाइम देंगे उसको तो उतनी देर तक फिर वो याद भी रहेगा, समझ गए। तो दो ओपन इंटरवल का यूनियन हमेशा ही ध्यान रखना ओपन सेट होता है, सही है। इसे उतार लीजिए जल्दी से।
देखिए कभी भी तुम्हें कोई सेट है, कोई भी सेट दिया हुआ है, वैसे कह रहा हूं मैं, ए सेट है और एक पॉइंट दे दिया पी, और तुम्हें देखना कि ए सेट क्या पी पॉइंट का नेबरहुड है। तो सबसे पहले तो ये देखो पी पॉइंट ए का ही है या नहीं है, क्योंकि नेबरहुड अपने ही पॉइंट का चेक होता है कोई भी, सही है। तो पी यदि इसका नहीं है तो तुरंत मना कर देना कि ए कभी भी पी का नेबरहुड नहीं हो सकता। अब तुमने देख लिया अभी ए पी का है, फिर देखना तुम्हें क्या ऐसी कोई एप्सिलॉन डिस्टेंस मिल सकती है कि पी माइनस एप्सिलॉन करें और पी प्लस एप्सिलॉन करें, उसके सारे पॉइंट ए के अंदर ही आ जाएं। क्या ऐसी डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं हम? समझ में आ गई बात में? अगर ऐसी मिल जाती है, कहने का मतलब ऐसा तुम ओपन इंटरवल बना पाते हो कि जिसके सारे एलिमेंट किसमें हो, ए में, तो समझ जाइए ए पी का नेबरहुड है। जैसा कि मान लीजिए हमने कहा था अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले, मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक। ओपन इंटरवल ले रहे हैं हम या क्लोज इंटरवल ले लो, 1 to 2 ये क्लोज इंटरवल है। कोई कहने का बताइए क्या क्लोज इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है? चलो चेक करते हैं, पहले 1 को चेक करते हैं, याद आ जाएगा थोड़ा सा। 1 को चेक करते हैं, क्या तुम ऐसी कोई डिस्टेंस बता पाओगे जिसको कम करने पर, 1 माइनस करने पर, वही 1 माइनस कम करने का मतलब इधर लेफ्ट में जाना और 1 प्लस करने का मतलब राइट में जाना। तो क्या ऐसी डिस्टेंस तुम्हें मिल सकती है कोई जिसको हम कम करें और जोड़ें और ये इंटरवल के सारे एलिमेंट एक ही अंदर रहें? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जब 1 से तुम कुछ कम करोगे तो 100% लेफ्ट में जाओगे और लेफ्ट में जाओगे तो इस इंटरवल से बाहर जाओगे, तो ऐसी डिस्टेंस कोई मिल नहीं सकती। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ए सेट 1 का नेबरहुड नहीं है। अब कोई पूछेगा 2 का नेबरहुड क्यों नहीं है? क्योंकि 2 में कुछ भी तुम जोड़ोगे तो राइट में जाओगे और राइट में जाने का मतलब है इस सेट से तुम बाहर निकलोगे, क्योंकि सेट ए तो यहां से यहां तक ही तो है, बस यहां से यहां तक का, तो बाहर जाओगे। तो बाहर जाने के कारण फिर तुम ए को नेबरहुड नहीं बोल सकते 2 का। हम कह रहे हैं कि अंदर ही रहे, ए के अंदर रहे। हाँ, अंदर वाले किसी पॉइंट पर चेक कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 है, इस पर चेक कर लीजिए तो तुम तुरंत बता दोगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5 है, तो 0.5 से 1 डिस्टेंस कम ले लो, मतलब 0.1 डिस्टेंस कम ले लो। कितने? 0.5 है ना, 0.4 ले लो, 0.3 ले लो, 0.1 ले लो। ऐसी डिस्टेंस मिल जाएगी जो इस पॉइंट से तुम लेफ्ट में चलो, राइट में चलो, और यहां पर जो ओपन इंटरवल बनेगा वो ए के ही अंदर रहेगा। बस इतनी ही डेफिनेशन नेबरहुड की, सही है? ठीक बात। इसी पर हम ये दो तरह क्वेश्चन करे हमने, एक तो नेबरहुड वाले करे हैं, एक करें ओपन सेट वाले। अब ओपन सेट किसे कहते हैं वो भी तुम्हें पता है, ओपन सेट उसे कहा जाता है जो सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड, सही है। तो अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक और रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसे देखिए। प्रूव दैट यूनियन, पहले एक मिनट रुक जाइए, बात बता लेना। प्रूव दैट यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। अब ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छा के अनुसार। अब स्वेच्छा के अनुसार का मतलब क्या है? तुम चाहे 10 ओपन सेट लेना, 50 लेना, अनंत लेना, कितने भी लेना, ठीक है, उनका फिर यूनियन करना। ओपन सेट लेने, अभी जो थ्योरम करवाई थी क्या थी, 2 ओपन इंटरवल का यूनियन ओपन सेट होता है। अब कह रहे हैं हम कितने भी ओपन सेट लीजिए, आर्बिट्रेरी इच्छा है तुम्हारी, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कितने भी ले लीजिए, उनका भी यूनियन करोगे तो वो भी ओपन सेट आएगा। सपोज करो ए एक ओपन सेट है, बी एक ओपन सेट है, तो वो कह रहा है इन दोनों का यूनियन कर दो, ये भी ओपन सेट बनेगा 100%। कहने का मतलब ए यदि अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है और बी सारे अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, तो ए यूनियन बी अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड बैठ जाएगा। ये तो मतलब हुआ ओपन सेट का। ठीक बात। अगर मान लो सी कोई ओपन सेट है तो वो कह रहा ए यूनियन बी यूनियन सी करो, तब भी ये जो नया सेट बनेगा यूनियन करने के बाद तो वो भी ओपन सेट होगा। तो यहां पर यहां आर्बिट्रेरी कहा है, आर्बिट्रेरी का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे तुम 10 सेट लेना, 50 लेना, अनंत लेना। तो यहां पर आर्बिट्रेरी का मतलब चाहे तो फाइनाइट लेना, 50 ले लेना, या तुम इनफाइनाइट लेना, अनंत ले लेना, कितने भी ले लेना, और उनका यूनियन करना, 100% वो ओपन ही बैठेगा। सही है? ठीक, बस 2 मिनट में इसे प्रूफ करता हूं, बस इधर ध्यान देना। देखिए लेट, इसका एक स्पेशल संकेत होता है आर्बिट्रेरी दिखाने का। मैंने यहां पे लिखा जी आई, और आई लिख दिया मैंने कैपिटल आई, और आई का मतलब यहां पे ये नहीं है कि इंटीजर का सेट, नहीं है तो इंटीजर ही, लेकिन ये नहीं कि अनंत तक लेने, नहीं तुम 1 2 3 बस 3 ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, G1 G2 G3, केवल तुमने 3 पकड़े हैं।
अगर तुमने आई की जगह क्या ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया, यहां तक 9 तक, इसका मतलब तुम कितने ओपन सेट लेके चल रहे हो, 9 लेके चल रहे हो, G1 G2 G3 G4 G5 G9 तक, समझ रहे हो तुम। तो आई लिख दिया मैंने यहाँ पे, आई का मतलब नहीं तो इंटीजर ही है, नेचुरल नंबर लेने, वो भी पॉजिटिव वाले। भाई एक बात बताओ, अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो G-1 का क्या मतलब हुआ, अरे G1 का मतलब तो पहला ओपन सेट, G2 का मतलब दूसरा सेट, इनको लेबल करने के लिए लिए हैं G2 G3 G4, G-1 का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यहां जो आई है वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, चाहे 10 इंटीजर लेना 50 इंटीजर लेना। इसलिए जैसे यहां पर 3 लिए तुमने, तो इसे इंटीजर का सेट नहीं बोलेंगे, इंटीजर सेट तो अनंत तक जाते, तो इसे बोलते हैं इंडेक्स का सेट। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें तुमने 10 ले लिए तो भी इंडेक्स सेट कहलाएगा ये। हाँ, तुमने अनंत तक डाल दिए लेकिन प्लस माइनस डाल दिए, तब कहलाएगा ये इंटीजर का सेट। 0 +-1 +-2 तो इंटीजर का सेट, तो वो भी इंडेक्स का सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स का सेट का मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर डाल लीजिए, चाहे वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तो 10 डाल लो, 50 डाल लो, अनंत डाल लो। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक। और ये जो इंटीजर डाल रहे हैं हम, ये केवल इनको संकेत देने के लिए कि भाई इसमें G1 लेना, G2 लेना, G3 लेना, लेबल देने के लिए। समझ में आ गई तुम्हें, ठीक बात। ये मैंने क्या लिया, ये कोई पूछने लगा, ये मैंने एक फैमिली ली, इसमें एक नहीं है, आई का मतलब यदि ये है 1 2 3, तो इसमें G1 है, G2 है, G3 है, तो ये मैंने एक फैमिली ली है किसकी, ओपन सेट की। मैं यहां पे लिखा इज ए फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। आगे बात समझ में, ठीक। तो मुझे प्रूफ क्या करना, देन वी शैल प्रूव दैट, तब हम प्रूफ करेंगे ये क्या, इन सब का ये यदि यूनियन कर दिया जाए जी आई का। कोई पूछेगा आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है आई बिलोंग्स टू, लिख दो कैपिटल आई। आई का मतलब तुमने मान लो ये लिया 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब G1 यूनियन G2 यूनियन G3, तो यूनियन पहले लगा दिया हमने। आगे बात समझ में, ठीक जी। अब इसको प्रूफ करना कि ये क्या है, इज ओपन सेट, ओपन सेट प्रूफ करना, तो यहां पीछे लिख दिया मैंने आई का मतलब ये है। ठीक है, बस ध्यान सुनना, जब मुझे ओपन सेट इसे सिद्ध करना पूरे को, यूनियन को, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है। तो मैं इसका एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, बस उसको चेक कर लेता हूं। मैंने कहा मान लो x कोई इस यूनियन का पॉइंट है, ठीक है, और मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये यूनियन x का क्या है, नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये यूनियन अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड हो जाएगा। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, वही अगर मान लो किसी सेट को हम ओपन सेट प्रूफ करना चाहते हैं, इस सेट को ओपन सेट प्रूफ करना चाहते हैं, डेफिनेशन क्या है, सिद्ध करो कि ये सेट अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है। अब सेट तो मुझे बताया नहीं क्या है, तो मैंने वैसे ही मान लिया x इसका एक एलिमेंट है, तो मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि a x का नेबरहुड है। तो जब मुझे इस यूनियन को ओपन सेट प्रूफ करना है, तो ओपन सेट दिखाने के लिए मुझे इसका एक एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा इन जनरल, मैंने वो x मान लिया, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये x का नेबरहुड है। तो सोच के बताइए, पहले यूनियन की डेफिनेशन लगाइए, x 100% जब इस यूनियन में है तो किसी एक में तो होगा कम से कम, या तो G1 में होगा या G2 में होगा, किसी में होगा। तो मैंने ये कहा कि x किसी एक में होगा, बस जी आई लिखा, यहां लिख दिया। आई का मतलब क्या है तुम्हारा, आई का मतलब है इंडेक्स सेट, आई का मतलब बड़े का मतलब 1 2 3 है, तो हो सकता है आई का मतलब 1 हो, आई का मतलब 2 हो, या आई 3 का मतलब 3 हो, किसी एक में होगा, एनी वन में। नहीं समझे, हो सकता है 2 में भी हो सकता है 3 में भी हो, यूनियन है तो हाँ कॉमन हो सकता है। ठीक है, चलो मैंने कहा एटलीस्ट तो हो सकता है, कम से कम एटलीस्ट एक में तो होगा ही, लिस्ट लिख देता हूं, एटलीस्ट 1, एक 1 आई में तो होगा कम से कम, किसी एक आई के लिए तो ये बात सही होगी, सही बात है। अब ये बताओ जी आई है क्या, ओपन सेट। और ओपन सेट कौन से होते हैं, जब ये खुद ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जी आई इज एनबीडी होगा, किसका, एक्स का। इसका मतलब तो फिर ये हुआ मैं एक्स पे ओपन इंटरवल बना सकता हूं, तो वो किसके अंदर जाएगा, जी आई के अंदर, नहीं जाएगा। और जब ये ओपन इंटरवल जी आई के अंदर चला गया, तो यदि मैं इसको इन सब के यूनियन में भेजना चाहूं, तो क्या यूनियन में नहीं जाएगा, वही है तो किसी एक में ये पूरा ओपन इंटरवल, लेकिन उन सबका जब यूनियन करेंगे तो उसमें तो अपने आप पहुंच जाएगा। तो बताओ, इसको देखो ध्यान से, नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दो यहां पर। डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड क्या कहता है कि इसका मतलब ये यूनियन एक्स का नेबरहुड हो गया।
क्योंकि एक्स के तुम लेफ्ट में जा रहे हो, राइट में जा रहे हो और ओपन इंटरवल बना रहे हो, वो सारा सारा किसमें जा रहा है, इसमें। तो इससे कह सकते हैं हम यूनियन जी आई इज एनबीडी किसका, एक्स का। इसका मतलब यूनियन जी आई क्या हो गया, इज ओपन सेट। तो हमने यूनियन का एक पॉइंट पकड़ा और उस पॉइंट पर यह दिखा दिया कि ये यूनियन जो है उसका नेबरहुड है। एक ओपन इंटरवल बनाया और यूनियन के अंदर लाकर दिखा दिया। एक छोटी सी बात पूछो वैसे ही, चलो तो इन जनरल करा मैंने, मैं वैसे ही बोल लेता हूं। G1 एक ओपन सेट है, G2 दूसरा ओपन सेट है, G3 ओपन सेट है। सपोज करिए वैसे जो है रफली, चलो दो को एक बात कर लेते हैं। ये ओपन सेट है, तो ओपन सेट का क्या मतलब है, G1 अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड रहा होगा, ये तो मतलब है। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना कि इनका यूनियन कर दें दोनों का, तो ये भी ओपन सेट है। तो मैं इसे ओपन सेट दिखाना चाहता हूं, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इसको यूनियन को अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड चेक करो। तो मैं मुझे एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैंने वो कहा मान लो एक्स कोई पॉइंट है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये जो है एक्स का नेबरहुड है। अगर मैंने G1 यूनियन G2 यहां से यहां तक कहा, ये है G1 यूनियन G2 यहां से यहां तक, यहां तक है, और एक्स मैंने कहीं अंदर तो लिया इसके, तो मुझे यहां ओपन इंटरवल बना के दिखाना पड़ेगा जो इस यूनियन के ही अंदर है, तभी तो कह पाऊंगा मैं यूनियन इसका नेबरहुड एक्स का। समझ में आगे बात। तो मैंने क्या कहा भाई, पहले मैंने यूनियन की डेफिनेशन लगाई। अगर एक्स इस यूनियन में है तो एक्स G1 में होगा या एक्स G2 में होगा या एक्स दोनों में होगा। तो मैं तो एक का फायदा उठाऊंगा। मान लो एक्स G1 में है, हम ये कह रहे हैं, और G1 क्या है, ओपन सेट है, G1 इज ओपन सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, G1 जो होगा नेबरहुड होगा, G1 इज एनबीडी किसका होगा, एक्स का। जब ये इसका नेबरहुड है तो 100% ओपन इंटरवल मिल गया होगा, ऐसा जो सबसेट हो जाएगा किसका, G1 का। तो जब ये ओपन सेट के सारे एलिमेंट G1 में आ गए, तो हम ये बात नहीं कह सकते क्या कि इसके सारे एलिमेंट फिर यूनियन में भी जाएंगे, फिर तो भले ही G2 में ना हो लेकिन यूनियन तो जाएंगे ही। वैसे ही मैं तो अपने आप को संतुष्ट करूं, तुम कहां संतुष्ट हो। ये रहा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं भी यहां बता रहा हूं। मान लो कोई सेट ए और बी है, मैं तो बस यूनियन की बात समझा रहा हूँ, यूनियन ओपन सेट की नहीं, यूनियन की बात बता रहा हूँ। अगर एक्स एलिमेंट तुम ए में लेके चल रहे हो, ठीक है, तो क्या एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में, ये पूछ रहा हूं बस मैं तो केवल। जैसा कि एक्स का मतलब हो सकता है 1 है, तो 1 ए में है जबकि 1 बी में नहीं है, लेकिन इनके यूनियन में तो जाएगा ही। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अगर ये सारे एलिमेंट G1 में है, भले ही G2 में ना हो, लेकिन वो इनके यूनियन में तो जाएंगे ही। तो अब हमने इस पूरे इंटरवल को यूनियन में भेज दिया। अब नेबरहुड की डेफिनेशन दिमाग में लाओ कि नेबरहुड क्या कहता है, कि भाई यदि ये यूनियन के अंदर ये सारे एलिमेंट आ गए तो ये यूनियन एक्स का नेबरहुड बन गया। सही है, तो हम यहां कह सकते हैं भाई G1 यूनियन G2 इज एनबीडी किसका, एक्स का। सही है, बस इसका मतलब G1 यूनियन G2 क्या बन गया, इज ओपन सेट, ये बन गया। थ्योरम खत्म हो गई। केवल तुम्हें रटने हैं तो रट गए ना, लेकिन फिर भी समझने को कोशिश करिए, ट्यूशन पढ़ाना पड़ सकता है। हाँ, उतार लो। देखिए अब हम दूसरी थ्योरम समझ जा रहे हैं, शायद इससे समझ में आ जाए पहले पहली थ्योरम, प्रूव दैट इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन की बात चल रही, ऑफ ए फाइनाइट, अब निकाल उसने अपनी इच्छा के अनुसार कहना। आप क्या कह दिया, बस फाइनाइट लेना, 10 लेना, 50 लेना, 100 लेना, लेकिन इनफाइनाइट मत लेना, इनफाइनाइट पर गड़बड़ हो सकती है। तो फाइनाइट लेने बस, फाइनाइट ओपन सेट, तो ओपन बैठेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें, पहले सुन लो ध्यान से अच्छी तरह से। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैंने कहा लेट G1 G2 G3 डॉट 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 GN, कितने लिए बताइए, मैंने गिनियो n लिए, फाइनाइट हो गए, गिनती हो गई इनकी n तक। पहले मैंने लिखा था, मैंने ऐसा, मैंने तुम्हें छूट कर दी थी वहां, I बिलोंग्स टू क्या कहता, I, अब I तुम कुछ भी लेना।
समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहां छूट नहीं की गई, ये फैमिली है किसकी? ओपन सेट की, लेकिन फाइनाइट है ये, एन है इसके अंदर, साफ दिखा दे रहा। एन का मतलब यहां 5 रख लो तो 5 है, एन की जगह 10 रख लो तो 10 है इसके अंदर, ये फाइनाइट है। ठीक है, इज ए, हाँ, फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट। लिखने में गलती हो सकती है लेकिन भावनाएं तो सही रहे मेरी। हाँ, इज ए है, इज ए फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट। कहने का मतलब G1 भी ओपन, G2 भी ओपन, Gn भी ओपन। तो प्रूफ क्या करना, तब हमें प्रूव करना ये, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना, इनका यदि इंटरसेक्शन कर दिया जाए, बस ऐसे लिख दूं, यहां पे आई कर दूं और आई की वैल्यू लिख दो 1 to n, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख लो G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 और इंटरसेक्शन डॉट 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 कहां तक, इंटरसेक्शन Gn तक। तो इस पूरे सेट को ओपन सिद्ध करना कि ये ओपन है, इज ओपन। तो ओपन सेट सिद्ध करने के लिए क्या करें, इस पूरे को दिखाओ कि ये अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है। तो एक पॉइंट तो पकड़ना ही पड़ेगा इसमें। तो हमने कहा मान लो x कोई इस इंटरसेक्शन में पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन की परिभाषा लगाओ, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन की क्या परिभाषा होती है, x प्रत्येक में होगा। x किस में बिलोंग करेगा, G1 में भी, G2 में भी। तो यहां लिखा मैंने ईच आई का मतलब क्या है, 1 2 3 अप टू n, ईच लिखा। अब पहले क्या लिखा था मैंने, एटलीस्ट 1, क्योंकि यूनियन था वहां पर। अब हर किसी में होगा, ये बात सही है। चलो जी, अगर x प्रत्येक में है, अब प्रत्येक क्या है, ये ओपन सेट है, G1 भी, G2 भी, G सारे के सारे ओपन सेट है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ओपन सेट है तो ये x के नेबरहुड होंगे। सपोज करो G1 की बात कर रहे हो तुम, तो G1 क्या होगा, अरे इसका मतलब ये हुआ कि x G1 में भी है, x G2 में भी है और x Gn में भी है। हम ये बात कर रहे हैं, ये रहा Gn। समझ में आ गई बात? चलो इसको लेकर चलो, पहले x G1 में है और G1 क्या है, ओपन सेट। ओपन सेट का मतलब क्या होता है कि G1 नेबरहुड रहा होगा x के। यहां लिख दो सेंस G1 इज ओपन सेट, क्या है ये, ओपन सेट है। इसका मतलब तो फिर ये होगा G1 इज, G1 लिखा हुआ, G1 इज नेबरहुड NBD किसका हुआ होगा, x के। इसका मतलब हम x पर ओपन इंटरवल बना सकते हैं जो G1 के अंदर आएगा। यही बात हम G2 के लिए भी कह सकते हैं, यही बात हम Gn के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तुम एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग भी डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल मेरा ध्येय ये नहीं है थ्योरम प्रूफ करने का, तुम करना चाहो तो अलग अलग डाल सकते हो। जैसे x G2 के लिए डालना, तो G2 के लिए अलग इंटरवल में x माइनस क्या डाल दो, जैसे यहां पे तुमने एप्सिलॉन डाला, अगले में डाल दो एप्सिलॉन 1, अगले में डाल दो एप्सिलॉन 2, डाल लीजिए, क्या दिक्कत है, अलग अलग डाल सकते हो। सही है। फिर उन सब में जितने भी तुमने नए नए नंबर डालोगे यहाँ एप्सिलॉन 1, उनमें मिनिमम चुन लेना सबसे छोटा। समझे नहीं तुम? यहां इसी लिख दो सिमिलरली। इसी तरह से मैं कह सकता हूं G2 भी क्या है, ओपन सेट है। सबके लिए कर देना ओपन सेट है। तो इसका मतलब G2 क्या हुआ, नेबरहुड हुआ होगा। NBD किसका हुआ होगा, x का। इसका मतलब तो फिर यहां पर भी ओपन इंटरवल बन जाएगा। x माइनस मान लो एप्सिलॉन 2 डाल दिया मैंने, और यहां पर x प्लस एप्सिलॉन 2, और ये सबसेट किसका हुआ, G2 का। तो ऐसे ही मैं सबके लिए कर सकता हूं n तक। ठीक, फिर क्या करना तुम्हें, अब ये ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई जो ये एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है और एप्सिलॉन n होगा, इनमें सबसे छोटी चीज पकड़ लो कौन सी है, या तो ये होगी या ये होगी। भाई कुछ दूरी लिखी हुई है तो इनमें कोई ना कोई तो छोटी होगी ही। उसका नाम मैंने मान लिया, इनका मिनिमम चुनना, वो मान लीजिए एप्सिलॉन कह दिया मैंने। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है, या तो वो एप्सिलॉन 1 है, या एप्सिलॉन 2 है, या एप्सिलॉन n है। इनमें जो सबसे छोटी दूरी हो वो पकड़ लो। सोच के बताना, दिमाग लगा क्या, हल्की सी बात बतानी बस। बताइए, मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। तो इस ओपन इंटरवल के और x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 कौन सा किसका सबसेट होगा, ये सबसेट इसका होगा। हाँ, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 1 के बराबर हुई तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन दो सेट यदि बराबर हो तब भी तो a को b का सबसेट कह सकते हैं, क्या दिक्कत है।
इसी तरह से हम कह सकते हैं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा अगले वाले का भी, x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2, ऐसे ही तुम करते जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तुमने एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढ दिया जो G1 का भी सबसेट होगा, G2 का भी होगा, क्योंकि यो इसका सबसेट है और यो सबसेट G1 का है। ऐसे ये सबसेट इसका हो गया और यो सबसेट किसका है, G2 का, तो ये वाला सबसेट G2 का हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सबसेट हो जाएगा किसका, सबसेट 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 G1 का भी हो जाएगा, कॉमा G2 का भी हो जाएगा, कॉमा Gn का भी हो जाएगा। इसका मतलब तो ये बिलोंग कर जाएगा इन सबके इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन ऑफ Gi लिख दो, बस ये लिख दिया। तो मैंने क्या कर दिया देखो, x कहां लिया था मैंने, इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट लिया था, ये लिया था, x इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट लिया था और सिद्ध कर दिया कि वो इंटरसेक्शन के अंदर एक ओपन इंटरवल बन जाएगा ये। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन क्या हुआ, x का नेबरहुड हो गया। तो यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि भाई देखिए यहां पर इंटरसेक्शन जो है Gi वो नेबरहुड हो गया है NBD किसका, ऑफ x का। इसका मतलब इंटरसेक्शन Gi इज ओपन सेट हो गया, ओपन सेट किसका, ऑफ x का। ये अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें बात, बस जी इसे नोट करिए जल्दी से। ये मैं वैसे रफ बात पूछ रहा हूं तुमसे एक, जो अभी बीच में हम ये यूज करी, तुमने एकदम बता तो दी मुझे। एप्सिलॉन छोटा है एप्सिलॉन 1 से, ठीक है। अब मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं तुम्हें इसके ऊपर, मान लो तुमसे कोई कहता है x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 ये नंबर दिखाओ, ये तो यहां पर मान लीजिए एप्सिलॉन ये है और यहां पर है x प्लस एप्सिलॉन 1। तो ये बताओ x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये, तो ये वाला नंबर बताओ, ये वाला नंबर इस वाले नंबर के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, बहुत बढ़िया, इधर आ जाएगा x प्लस एप्सिलॉन। और ये वाला नंबर, ये वाला ऊपर वाले से, हाँ ये इस साइड में होगा x माइनस एप्सिलॉन। ये दिखाना चाह रहे हैं हम कि ये वाला जो है ना, ये वाला जिसकी ये डिस्टेंस छोटी है, यो डिस्टेंस, ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल बड़े वाले के, इस वाले के 1 वाले के का सबसेट होगा। समझ में नहीं आ गया, तो ये यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और ये अंदर है केवल, इसलिए ऊपर लिखा था हमने क्योंकि हमने मिनिमम पकड़ा था उन सब का। सही है, तो ये वाला सब में कॉमन आएगा हम, ठीक, ये बता रहे थे मैम। अब यहाँ पे एक बात उठ रही थी छोटी सी कि भाई ये बताइए तुमने यहाँ पे फाइनाइट शब्द क्यों डाला। अगर हम इनफाइनाइट ओपन इंटरवल ले लें, इनफाइनाइट ओपन ले लें, ओपन सेट, तो क्या उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा या नहीं होगा, तो हमने लिखा मे और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी, आर्बिट्रेरी लिखा मैंने यहाँ पे, समझ रहे तुम। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कर लें तो वो हो भी सकता है और नहीं भी। एक एग्जांपल दिया मैंने an, यहां पे बनाए मैंने ये ओपन इंटरवल, ये बनाए हैं। हर कोई जानता है चाहे ओपन इंटरवल कोई भी हो, ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है, क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। तो ये सारे ओपन इंटरवल है, कितने हैं ये, a1 बताइए क्या बनेगा, -1 से लेकर 1 तक, a2 क्या बनेगा, -1/2 से लेकर 1/2 तक, a3 क्या बनेगा, -1/3 से लेकर 1/3 तक। ऐसे कितने बन जाएंगे, बहुत सारे, कितने कहीं बना लो, एन नेचुरल नंबर कहा मैंने बनेंगे ये। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो कितने लिए मैंने, इनफाइनाइट लिए हैं, और सारे के सारे ओपन इंटरवल हैं, और हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। तो इसका मतलब ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट। जरा तुम मुझे इनका कल को इंटरसेक्शन करके लाना, अब मुझे बताना कि इंटरसेक्शन क्या बनेगा। तो वो कह रहा कि वो ऐसा बनेगा जो ओपन सेट नहीं होगा। तो मैंने ये एग्जांपल दी है कि अगर तुमने अनंत ले लिए ना, इनफाइनाइट ले लिए ओपन सेट, तो उनका इंटरसेक्शन जरूरी नहीं होता कि वो ओपन रहे। सही है, तो इसका तो मुझे इंटरसेक्शन कल बताना है कितना आएगा। वैसे तो अभी बता सकते हो तुम 2 मिनट में ही, लेकिन नहीं चल रहा होगा तुम्हें पता है। इनमें एक चीज है जो कॉमन है सब में, क्योंकि घटते जा रहे हैं, यहां -1/1 है, यहां 1 है, फिर आ रहा -1/2, तो लेफ्ट में जाते हैं इधर माइनस के 1/2, इधर 1/2, फिर ये ऐसे कम होते जा रहे हैं। हाँ क्या बात कही, 1/3, ऐसे कम करते जाओगे तो इनमें केवल एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा और 0, और ये बन गया सिंगलटन। और सिंगलटन सेट कभी ओपन सेट नहीं होता, अभी बताया था देर पहले, सिंगलटन सेट बनेगा ये। तो इसलिए इनफाइनाइट की बात मत करना कभी भी इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन के अंदर यदि तुम फाइनाइट ओपन सेट लोगे तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा ओपन आता है, लेकिन इनफाइनाइट के बारे में नहीं कह सकते। मे और नोट लिखा मैंने यहां पे, कर लिया।
बच्चों अभी ओपन सेट में और थ्योरम रह गई हैं, उन्हें अगली वीडियो में करेंगे।